हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक की परीक्षा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सही और 100% सटीक आंसर देंगे। तो आप अपने जो उत्तरों का मिलान है वो इससे कर लीजिएगा, यानी कि आप सेट ABCD कोई सा भी सेट पाए होंगे, आप हमारे जो क्वेश्चन है उसका मिलान कर लीजिए, क्योंकि आपके जो सेट है उसमें क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आगे पीछे हुआ है, बाकी जब सब सेम है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में दिए गए हैं एंड वीडियो में हम आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी के बारे में जानते हैं। तो हिंदी में दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से बहुब्रीहि समास की पहचान कर बहुब्रीहि समास वाले शब्दों के सही क्रम का चुनाव करिएगा। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ बहुब्रीहि समास दिए गए हैं और उन सभी को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम आपको व्यवस्थित करके बता देते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पर चतुर्भुज, फिर उसके पश्चात है सहस्त्रबाहु, फिर थर्ड में आ जाएगा यहाँ पर डी है चंद्रमौली। तो आप आंसर जो देखिएगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं ABD, यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों बता दें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है बहुब्रीहि समास की पहचान करना है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि सिर्फ समास की पहचान करना तो यहाँ पर चतुर्भुज जो होता है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। यानी कि बता दें जो नंबर काउंटिंग होता है उसमें द्विगु समास होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है बहुब्रीहि समास। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथन के अनुसार आपको वाक्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन सभी को आपको पहले कौन आएगा इस तरह आपको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम आपको इसे व्यवस्थित करके बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आएगा यहाँ पर लिए गए कथन, देश में अनुशासन की पुनः व्यवस्था, यानी कि देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु क्या आएगा, और आगे के जो शब्द दिए गए हैं वो आपको इनसे मिलान करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर है कथन, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु आगे जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है फर्स्ट नंबर। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए ताकि विद्यार्थियों का कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। हमने आपको बता दिए हैं, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। नहीं होगा तो आप यहाँ से ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट हम ऊपर की ओर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं ऊपर में निर्देश और यहाँ पर जो तर्क है ये आपको पहचानना है कि कौन सा जो है वो सही है, कौन सा करण कथन ये जो है वो गलत है, आपको बताना है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस गलत है, आर सही है। यानी कि यहाँ पर जो दिए गए हैं रस का निर्णय सहृदय है, तो ये गलत है। लेकिन क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है तो ये हाँ ये जो दिए गए हैं ये करेक्ट है, लेकिन ये जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। तो आपको अपना जो आंसर का मिलान है वो ऑप्शन बी से कर लीजिएगा। एंड आप कौन सा सेट पाए हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नामों के आधार पर जमाना है। यहाँ पर आपको सब कॉलम 1 में शब्द दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके संधि दिए गए हैं। तो आपको कौन सा शब्द कौन से संधि का सही आंसर बताएगा ये आपको यहाँ से बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पहला आएगा निरोग, वो चला जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर पे विसर्ग संधि, निरोग विसर्ग संधि है। फिर सेकंड नंबर पे है अभीष्ट, अभीष्ट हो जाएगा चौथे नंबर पे दीर्घ संधि, अभीष्ट दीर्घ संधि होता है। फिर चिन्मय, चिन्मय हो जाएगा सेकंड नंबर पे व्यंजन संधि। फिर प्रत्येक होता है यड़ संधि। दोस्तों यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आप ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान कीजिएगा, तो ऑप्शन जो ये है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सही आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं जो हिंदी से ही है, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताने कि कौन सा सही है। यहाँ पर सोमवार को स्कूल बंद है, इस तरह के सभी में बता रहे हैं, तो आपको सही क्रम का चुनाव करना है। तो चलिए दोस्तों सही क्रम का जो चुनाव है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगर आप कहेंगे पिछले सोमवार को स्कूल बंद है तो ये जो है वो बंद है, यानी कि आने वाला सोमवार को बता रहा है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पिछले, यहाँ पर पूछा जा रहा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, यहाँ पर आने वाले को बता रहा है और यहाँ पर हो गया है उसको बता रहा है। फिर यहाँ पर है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, यहाँ पर भी आने वालों को बता रहा है और यहाँ पर हो गया है। लेकिन जो चौथे नंबर पे है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यानी कि जो पिछले बीत चुका है वो बंद था, तो ये जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो सही है। फिर यहाँ पर 79 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं,
बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का ज्ञात कीजिएगा। चलिए बताते हैं बुढ़ापा। अगर यहाँ पर पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा, नहीं ये नहीं है, व्यक्तिवाचक। अगर वहाँ पर किसी का नाम होता है तो हम वहाँ पर व्यक्ति कहते, लेकिन जाति हम कह सकते हैं अगर किसी के जाति होगा। लेकिन जो यहाँ पर बुढ़ापा है वो एक भाववाचक है। तो ऑप्शन जो सी दिए गए हैं दोस्तों, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से अंधकार का सही परिभाषित शब्द है, ये आपको बताना है। अंधकार का सही परिभाषित शब्द है घन। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अंधकार का परिभाषित शब्द घन है। एंड दोस्तों अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते होंगे तो प्लीज आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का बारी आती है पाठा भी 5वें नंबर के छत्तीसगढ़ी भाषा। हमने छत्तीसगढ़ी हिंदी बता दी है। एंड हिंदी में जो 7 नंबर के आए थे उसमें आपका 7 में आप कितने सही बनाए हैं जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब बारी आती है छत्तीसगढ़ी भाषा की सीजी लैंग्वेज की। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, लरिया बोले जाते। यहाँ पर दिए गए हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलिए हम बताते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। लरिया बोले जाते यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है रायगढ़ क्षेत्र में। लरिया रायगढ़ क्षेत्र में बोले जाते हैं। ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। फिर यहाँ पर 82 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ी के उपबोली और ओखर विशिष्ट शब्द मन के सही जोड़ी आप बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे ग्रुप के द्वारा अभी लगातार खोजा जा रहा है। जैसे ही पाता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में इसका जो फोटो है वो बता देंगे। तो जल्दी से अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है हमारे उसे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 83 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ी के मानक रूप माने गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे अकॉर्डिंग आपको कुछ चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ी के मानक रूप माने गए हैं वो क्या क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे जो है वो फर्स्ट और चौथा, यानी कि जो रायपुर के छत्तीसगढ़ीला और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ीला माने गए हैं। टोटल यहाँ पर 2 है, रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ी के मानक रूप, ये जो 2 है इसी को ही माने गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला और चौथा कौन से नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो पहला और चौथा यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वही दिखाई दे रहा है। तो आप ऑप्शन और जो सी दिए गए हैं इसी को दोस्तों करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, मच्छर छत्तीसगढ़ी में का कहते हैं। व्हाट इज मॉस्किटो कॉल्ड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी में बस यहाँ पर जो मच्छर दिए गए हैं उसको क्या कहते हैं, कीड़ा, भुसड़ी, माछी, माहो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर हो जाएगा बी भूसड़ी। कीड़ा भी नहीं कहा जाता है, माछी भी नहीं कहा जाता है, माहो भी नहीं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी भूसड़ी। मच्छर छत्तीसगढ़ी में भूसड़ी कहते हैं। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 85 नंबर में दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर प्रकाशित तिबाब जो किताब मन के सही क्रम है वो आपको बताने कौन से किताब को कौन से महापुरुष ने सही क्रम में जो बोली के ऊपर प्रकाशित किए हैं वो आपको क्रम के अनुसार जमाते हुए चलना है। तो चलिए हम आपको इसे बताते हैं कि कौन सा जो है वो सही क्रम में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 85 नंबर का क्वेश्चन है और पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था, इन 2 जो क्वेश्चन है वो हमारे ग्रुप के द्वारा लगातार फाइंड आउट किए जा रहे हैं। जैसे ही पता चलता है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से आपको इसके जो फोटो है वो वहीं पर प्रोवाइड किया हुआ देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है, छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण दिशा डहर प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ी और ओकर उप बोली मन के सही क्रम बताना है। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे उतरते जाना है और आपको बताना है कि उत्तर में कौन से यहाँ पर जो है वो कौन से बोली बोले जाते हैं। तो चलिए इसका हम आपको मिलान करके बताते हैं। तो हो जाएगा सरगुजिया, बिंझवारी, छत्तीसगढ़ी, लरिया, हरबी। यहाँ पर जो क्रम दिए गए, हाँ ये 100% सटीक क्रम है। यहाँ पर आपको किसी को भी काट छाट नहीं करना है। तो जो ऑप्शन नंबर ये दिए गए हैं इसी को दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है। सही आंसर जो है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से जो ऑप्शन ए दिए गए हैं इसी को करेक्ट मानिएगा, पता चल जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको 87 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, एमे के शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द हावे। यहां पर दिए गए हैं एक शब्द है एमे और आपको बताना है कि इसका शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द इन चारों ऑप्शनों में से झरना, झुरना, मूलिया, टोकना में से कौन सा शब्द है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि टोकना। यहाँ पर एमे जो शब्द दिए हैं एमे कर, इस तरह यहाँ पर जो एमे का अर्थ होता है वो टोकना, इस तरह हमारे चैनल पे कुछ कमेंट आ रहे थे दोस्तों। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बता दें वो है झुरना और हो जाएगा मूल्हा। ये जो 2 ऑप्शन है ये जो करेक्ट हमें पता चल रहा है दोस्तों। इस तरह हमने आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जितने भी 7 14 इस तरह हिंदी में 7 नंबरों के और
जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वहाँ पर 7 नंबर टोटल हमने आपको 14 क्वेश्चनों को सही आंसर बता दिए। एंड हमने जो क्वेश्चन का आंसर बताए हैं वो सिर्फ एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता भी देते हैं तो आप हमें सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड व्यापम द्वारा जैसे ही कुछ दिनों के पश्चात मॉडल आंसर जारी करते हैं तो फ्रेंड्स उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है, क्योंकि ये हमारे ग्रुप के द्वारा खोजा गया एक एक्सपेक्टेड इसका सही आंसर है। अगर आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उनमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने गलत बता दी है तो आपको उसे सही नहीं मानना है, उसे आपको गलत ही मानना है। जैसे ही व्यापम की ओर से ऑफिशियली मॉडल आंसर जारी होता है और उसमें जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो उसे आपको प्रमाणिक सही मानना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड इससे पहले हमने रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे और भारत और छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी के बारे में चैनल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा।